नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और वायदा मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे और इसमें मदद करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी नमस्कार, स्वागत है आपका। और शिवांगी से मार्केट्स पर व्यू लेंगे, लेकिन पहले मार्केट्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर तेजी सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। तेजी बरकरार है मार्केट्स में, क्योंकि निफ्टी इस समय 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर। इंटरेस्टिंग ये है, अगर पिछले कुछ सेशंस का मूव मार्केट का आप देखेंगे तो जहां से बाजार की शुरुआत होती है वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली बाजार ऊपर की तरफ ही जाता है, जो कि कॉन्फिडेंस लेंड करता है ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। इस समय निफ्टी डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। 23,346 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स में भी 0.1% के आसपास की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी सिमिलर स्ट्रेंथ दिखाते हुए आज के सेशन में 0.1% के गेंस यहां भी हैं और निफ्टी बैंक भी 50,400 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग यह है कि पार्टिसिपेशन मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ से भी आ रहा है और वो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो जैसे तेजी से लुढ़के थे मिड कैप स्मॉल कैप, वहां पर रिकवरी भी उसी तरीके से दिखाई दे रही है, क्योंकि 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, 1.5% 0.2% की तेजी हम स्मॉल कैप इंडेक्स में देख रहे हैं। और क्योंकि दिग्गज हो या ब्रॉडर मार्केट हो, तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है। 2000 से ज्यादा स्टॉक्स है जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या काफी कम आज के सेशन में। तो मूड जो है मार्केट का वो बुलिश है आज के सेशन में, क्योंकि खरीदारी चौतरफा आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एनएससी स्टैट्स तो आपने देखे ही, जहां पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ एक निफ्टी मेटल इंडेक्स ही है जो आज शांत है, फ्लैट है। अदरवाइज सभी सेक्टर्स हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बाइंग कहीं दिख रही है तो वो है निफ्टी ऑटो, एनर्जी, फार्मा, रियल्टी, जहां पर मोर देन 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सेक्टर्स में भी 0.5% की मजबूती बनी हुई है। तो मूड, माहौल मार्केट का पॉजिटिव और स्ट्रेंथ फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं, वो ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। पहले निफ्टी के ऑप्शन के डेटा आपके सामने लेकर आएंगे, निफ्टी बैंक, और उसके बाद ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजी के माहौल में ट्रेडर्स किस तरीके की पोजीशंस बना रहे हैं वो उस आंकड़ों से एक सेंस लेने की कोशिश हमारी रहेगी। तो पहले निफ्टी के आंकड़े देखिए आपकी स्क्रीन पर। 23,400 में की कॉल में 60 लाख शेयर्स हैं, 14.5 लाख का बदलाव। 23,500 की कॉल में 95 लाख, 18 लाख का बदलाव। और 22,600 की कॉल में 13 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पर 28,000 शेयर घटे हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है 22,600 पे, यानी पोजीशंस अनवाइंड यहाँ पर हुई हैं। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 23,500 तक की कॉल में एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, पोजीशंस ऐड होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये एक वो लेवल हो सकता है जिसे मार्केट अब चेस करने की कोशिश कर सकता है अगर मूड माहौल पॉजिटिव रहा। वहीं अगर आप पुट साइड के आंकड़े देखेंगे तो 23,300 की पुट में 70 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 60 लाख का बदलाव। 23,200 की पुट में 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग बदलाव 59 लाख का है। और 23,100 की पुट में 80 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 80-81 लाख का, 39 लाख का बदलाव हुआ है। तो नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि 23,200, 23,300 यहाँ पर काफी अच्छा बिल्डअप पुट्स में देखने को मिल रहा है। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के आंकड़े आज के सेशन के, और वहां से एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं आज के कारोबार में। तो बैंक निफ्टी के आंकड़े ये आपकी स्क्रीन पर हैं और यहाँ 50,500 की कॉल में 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 3 लाख का बदलाव। 50,800 की कॉल में 6.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 3.25 लाख का बदलाव। और 51,000 की कॉल में यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग हो रही है, 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 21,000 शेयर्स घटे हैं। वहीं 50,400 की पुट में 5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 4 लाख का बदलाव। 50,200 की पुट में 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 4 लाख का बदलाव। 50,000 की पुट में 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 4.5 लाख का बदलाव। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन 50,000 की पुट में, वहीं दूसरी तरफ 51,000 की कॉल में राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो वहां पर थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड हो रही है 51,000 की कॉल में। अब लेकर आते हैं एफएनओ हीट मैप आज के कारोबार में, जो कि बुलिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेजी की पोजीशंस काफी बनते हुए दिखाई दी हैं। तो एक बार एफएनओ हीट मैप और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स भी देखते हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो मूड माहौल बुलिश। 109 स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। 69 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से तेजी है। 26 स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 15 स्टॉक्स में। लॉन्ग बिल्डअप कहां हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर टीटागढ़ रेल सिस्टम, साइंट, एम्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर, एल&टी फाइनेंस है।
वहीं शॉर्ट कवरिंग है मनापुरम फाइनेंस, टाटा टेक, एनएचपीसी, एसजेवीएन और अदानी ग्रीन्स में। अब गिरावट किन स्टॉक्स में है, भले क्वांटिटी कम है, लेकिन कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं? उसमें वोल्टास, नाल्को, इन्फोसिस, जिंदल स्टेनलेस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है जहां पर 3% तक के नुकसान देखने को मिल रहे हैं आज के कारोबार में। तेजी की पोजीशंस जहां वाइंड अप हुई हैं उसमें एनएमडीसी 2.25% नीचे, मैक्रोटेक डेवलपर्स 2% नीचे, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की वीकनेस बर्जर पेंट्स में, भारत फोर्ज 1.5% नीचे और 1% नीचे इंडसइंड बैंक कर रहा है कारोबार। तो ये रहा पूरा इंडेक्स वाइज, स्टॉक स्पेसिफिक वाइज पूरा फिलहाल जो एफएनओ सेटअप है उसका क्रक्स। लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। शिवांगी बताइए, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा आपने भी रीड किया होगा, क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तेजी वाले ट्रेडर्स हैं उन्हें अब क्या करना है और नई पोजीशन बनाने की कितनी गुंजाइश दिख रही है? थैंक यू। सो हमने देखा है कि निफ्टी में काफी एक अच्छे बुल्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि फॉलो अप बाइंग काफी स्ट्रांग है। इंडिया विक्स कल के सेशन में भी कूल ऑफ होते हुए दिखा था, जो कि काफी कंफर्ट दिया था बुल्स को। आज भी हम देख रहे हैं कि 13 के नीचे ही हवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंफर्ट जरूर मिलते हुए दिख रहा है। और हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो भी इम्प्रूव होते हुए दिखा है। अर्लियर दिस वीक हमने देखा था कि ये रेशियो 1.3 तक चला गया था, अभी स्लाइटली कूल ऑफ होके 1.17 तक आया है। बट ओवरऑल इंडिकेशन यही है कि बुल्स काफी कंफर्टेबल है इन लेवल्स पे भी। 23,400 के ऊपर भी काफी अच्छे से ट्रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। सो ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति अप्लाई करनी है और अपसाइड 23,500 इमीडिएटली हमें देखने को मिलेंगे 23,150 के एक सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी निफ्टी इंडेक्स में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी हैवी वेट्स परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ जो कुछ पीएसयू है उसमें भी स्ट्रेंथ अब बनते हुए दिख रहा है। कई स्टॉक्स में हमने देखा है कि पीएसयू में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। बैंक निफ्टी अपने एक प्रीवियस हर्डल जोन यानी कि 50,650 के ऊपर तैयारी कर रहा है पूरी अपनी होल्ड करने की। बट यहाँ पे ये 50,650 एक अहम लेवल रहेगा। उसको क्रॉस करते ही हम 51,000 तक की तैयारी करेंगे। बट सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें तो 50,250 का एक अहम लेवल रहेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में वॉच आउट करने को। लगातार हमने देखा है पिछले 6-7 सेशन से हायर लोज बनते हुए दिखे हैं, यानी कि ग्रेजुअली सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इस इंडेक्स में भी। और इस बार हम देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स में भी काफी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, पॉकेट्स में कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल टेक्सचर काफी अच्छा है। तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हुए हम आगे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग पोजीशंस तेजी की तरफ है तो होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बताइए ट्रेड्स शिवांगी जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। जी बिल्कुल, ट्रेड सेटअप के लिहाज से सबसे पहला काउंटर मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे। यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और लगातार पिछले 2 दिनों से वॉल्यूम्स भी प्राइस सर्ज के साथ कंफर्मेशन दे रहे हैं कि एक अच्छी यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में जो 2 दिनों में जो रिकवरी आई है वो पिछले एक हफ्ते की जो लॉसेस है उसको रिकूप करते हुए दिखा है। और टेलीकॉम में ऑफकोर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाम है। और हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है बाजार के साथ काफी स्ट्रांगली प्ले आउट भी होता है, कोरिलेटेड भी है काफी। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी के मौके ढूंढे हम 1800 के टारगेट्स के लिए और 1685 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एचएएल पे। अब डिफेंस काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं अच्छी बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए नजर आ रही है। वीकली बेसिस में ये स्टॉक ने एक नेगेशन दिया है और अच्छी यहाँ पे हम पिछले 2-3 दिनों से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट भी इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। आरएसआई काफी पॉजिटिव है और हमने जो इसका एक प्रीवियस क्लस्टर जोन था 3850 का वो सरपास किया है आज। तो यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे रोल रिवर्सल होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 4050 के टारगेट के लिए और 3830 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो ये रहेंगे सारे कन्विक्शन पिक्स। बट इसके अलावा हम देख रहे हैं काफी बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छी मोमेंटम बनी हुई है और काफी एक आईसीआईसीआई बैंक जो है इसमें हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी नजर रहेगी हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक पे। और जिस तरह से हमने देखा है पिछले 4 दिनों से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफी इंक्रीज हुआ है आईबी स्कूल ऑफ होने के साथ। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे ये बैंक निफ्टी को पूरी तरह से ड्राइव करते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें
1385 के टारगेट्स नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे 1315 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो जो ट्रेड शिवांगी ने रेकमेंड किए हैं पहले वो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 3 ट्रेड्स बताए गए हैं आपको, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तीनों में ही तेजी की ट्रेड्स लेने हैं। भारती एयरटेल के फ्यूचर्स, भारती एयरटेल का तो इनफैक्ट अगर आप अभी का चार्ट देखेंगे तो कुछ ही मिनटों में एक अच्छा स्पॉट देखने को मिला है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है ये स्टॉक। 1800 के लाइकली टारगेट के लिए फ्यूचर्स में आप ट्रेड लें खरीदारी की तरफ, 1685 का स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल 1721 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ भी तेजी के पोजीशंस बनाए, फ्यूचर्स 2% ऊपर है 3903 के लेवल्स पर, लाइकली टारगेट 4050 के, 3830 का एक स्टॉप लॉस रखना है। और तीसरा ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक जो पूरा सपोर्ट लाइन कर रहा है, लीड कर सकता है बैंकिंग स्पेस में दिग्गजों में, ऐसा शिवांगी का मानना है। फ्यूचर्स में 1.25% की मजबूती, 1339 के मौजूदा लेवल्स, 1385 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदे, 1315 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये ट्रेड्स रहे शिवांगी की तरफ से। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे शिवांगी से राय ले लेते हैं और एक स्टॉक लेकर आते हैं एनटीपीसी का आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में और स्टॉक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड कर रहा है। एक बार शिवांगी देखिए इसका सेटअप और बताइए क्या राय रहेगी। एक अच्छे बिल्डअप के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दीपाली, यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट हमने देखा है इस पूरे हफ्ते काफी एक कंसोलिडेटिव मूड के बाद स्टॉक अब अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ निकलते हुए नजर आया है। ग्रेजुअल बेसिस पे हमने देखा है कि 335 के ऊपर बाइंग देखने को मिली है और बिल्कुल हम यहाँ पे स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करते रह सकते हैं। नेक्स्ट अप जो है टारगेट्स राउंड अबाउट बन रहे हैं 355 के, इमीडिएट टारगेट्स यही बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां तक के लिए हम होल्ड करें इसको। नेक्स्ट पोजिशनली अगर हम बात करें थोड़ी, तो 370 तक के लिए भी हम इसको वेट कर सकते हैं, थोड़ी पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। 340 का एक अहम सपोर्ट है। ओके, तो ये रह रही है एनटीपीसी पर 340 का एक अहम सपोर्ट। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो शिवांगी ने बताया। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और ट्रेड्स को समझेंगे शिवांगी से। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, शिवांगी सारदा हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन अब बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस के। दरअसल बेन कैपिटल डील से मनप्पुरम फाइनेंस में शानदार तेजी है, ब्रोकरेज हाउसेस भी स्टॉक पर बुलिश है। और डिटेल्स के साथ श्रेया हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, पहले तो बताइए मनप्पुरम फाइनेंस और बेन कैपिटल डील के बारे में क्या डिटेल्स है। बिल्कुल, देखिए आप मनप्पुरम फाइनेंस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है और ये डील सुबह सुबह हमने ही सीएनबीसी आवाज है सबसे पहले आपको बताई थी। मनप्पुरम और बेन कैपिटल में एक बड़ी डील हुई है। बेन कैपिटल अब मनप्पुरम फाइनेंस में 18% हिस्सेदारी खरीदेगी और आप बात करें तो ये जो डील है ये 4385 करोड़ में होगी, यानी कि 4385 करोड़ में बेन कैपिटल ये हिस्सेदारी खरीदेगी। अब कितने शेयर्स वारंट जारी होंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो बेन कैपिटल को 9.29 करोड़ शेयर वारंट जारी होंगे और आप देखिए ये तो ट्रांजैक्शन 236 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होगा। इनफैक्ट आप देखें तो डील के बाद कंपनी के प्रमोटर हालांकि बेन कैपिटल बनी रहेगी, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि डील के बाद भी कंपनी पर ज्वाइंट कंट्रोल होगा। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर मनप्पुरम फाइनेंस पर आती हुई। और ब्रोकरेजेस की क्या राय है अब इस डील के बाद मनप्पुरम फाइनेंस पर? बिल्कुल, देखिए ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और उन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। 270 रुपये प्रति टारगेट शेयर रख दिया है और 270 रुपये का जो टारगेट प्राइस आया है उससे ये पता चल रहा है कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल सीएलएसए को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, हालांकि 180 का उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है, जिससे ऊपर काफी अभी ज्यादा मनप्पुरम फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। क्या अच्छा लग रहा है दोनों ही फर्म्स को। तो बात करें सीएलएसए की तो उनको ये जो डील है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। साथ ही उनका मानना है कि नई सीईओ के नेतृत्व में कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इनफैक्ट आप देखिए नई सीईओ के अंडर गोल्ड लोन सेगमेंट पर ज्यादा फोकस बढ़ेगा, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। इनफैक्ट आप देखें एमएफआई हाउसिंग व्हीकल्स बिजनेस पर खासी नजर रहेगी, यहाँ पे ज्यादा अग्रसर तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही नए मैनेजमेंट के आने के बाद शेयर की जो री रेटिंग है वो भी संभव है, इसीलिए सीएलएसए बुलिश नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। 6.5% ऊपर मनप्पुरम फाइनेंस, खबर पॉजिटिव और उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड्स भी आते हुए दिखाई दिए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन की। जब वापस आते हैं आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, शिवांगी सारदा हमारे साथ बनी हुई है। अब रुक करते हैं सीधे आज के सस्ते ऑप्शन का। शिवांगी बताइए। मैंने चुना है भारती एयरटेल, जहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हम देख रहे हैं फॉलो अप काफी स्ट्रांगली नजर आ रहा है।
स्टॉक में जो पिछला रेजिस्टेंस जोन्स था 1700 के आसपास का, वो अब काफी कंफर्टेबली उसके ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है। मॉर्निंग डिप्स से भी हमने देखा है कि काफी अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है, तो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट जारी है। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी 1720 के एक कॉल ऑप्शन में, जहाँ पे सबसे ज्यादा हम कॉल ओपन इंटरेस्ट अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 4 रुपए के स्टॉप लॉस और 25 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो भारतीय एयरटेल में आपको 1720 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई है। इस कॉल ऑप्शन का भाव फिलहाल 12 रुपए 15 पैसे का है। यहां पर आप एक पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। 25 रुपए के ऊपर की तरफ लक्ष्य है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। चलिए, तो ये रहा आज का सस्ता ऑप्शन। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मार्केट गुरुकुल का दूसरा सीजन शुरू होने में बस चंद दिन बचे हैं। इस बार का मार्केट गुरुकुल पिछली बार से काफी अलग है। पिछली बार का मार्केट गुरुकुल बुल मार्केट में हुआ था और इस बार ये मंदी के माहौल में हो रहा है। मंदी के माहौल में ही निवेशकों की असली परीक्षा होती है। बाजार में ये करेक्शन बताता है कि सही तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। 22 और 23 मार्च को होने जा रहे 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट और सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर्स कैसे चुने जाएं और सबसे अहम, निवेश में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। सीएनबीसी आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। चलिए शिवांगी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। और इसी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।